JKEDI पामपोर में पहली मर्तबा स्टार्टअप लीडरशिप कॉन्क्लेव का इनकाद किया गया। इसका इफ्तिताह प्रशांत गोयल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सनत और तिजारत ने वर्चुअल मोड से किया। इस मौके पर हिंदुस्तान के अश्मी ग्रुप के चेयरमैन प्यारे जिया खान मेहमान खसूसी और डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट मेहमान ज़ी वक़ार के तौर पर मौजूद रहे। यूटी हुकूमत ने भी नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करने के लिए काफ़ी इक़दाम किए हैं। जो हमारी स्टार्टअप पॉलिसी है 2018 की है, उसको भी हम अमेंड कर रहे हैं। आप आज खुद सुना होगा, जो प्रशांत गोयल साहब है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खुद भी बोला कि हम इसको ज़्यादा वाइब्रेंट बनाएंगे। आप जो स्टार्टअप इंडिया है, ये थ्रू आउट हर एक स्टेट में होता है। हमारी टीम में मैं खुद भी गया था कुछ स्टेट्स में, जो हम वहाँ इंक्यूबेशन का ट्रेनिंग था या स्टार्टअप का ट्रेनिंग। आइंदा टाइम में भी हम जाते रहेंगे और हमारे जो दूसरे स्टार्टअप्स है उनको भी ट्रेंड करते रहेंगे। और जो हमारा इंक्यूबेशन का काम है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो चलेगा शदमत से। और हमारा एक प्रोग्राम भी यहाँ PG का स्टार्ट करना है एंटरप्रेन्योरशिप में। हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करें, एक माहौल बनाएं एंटरप्रेन्योरशिप का और स्टार्टअप का। उसमें आपका भी सपोर्ट चाहिए। शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आके, और बहुत सारे ऐसे जो बिजनेसमैन हैं, मेरी JSW स्टील में बात हुई थी तो वो भी यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ कश्मीर में बिजनेस करना चाहते हैं। और कश्मीर का वातावरण पहले से बहुत ही अच्छा हो गया। और मैं हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन को एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे आके बिजनेस अभी कर सकते हैं। और बिल्कुल एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक इंडस्ट्रीज़ या बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम लोग खड़े कर सकते हैं जो यहाँ पे जिसकी आज ज़रूरत है। और ये हमारे देश का एक सबसे बड़ा टूरिस्ट एरिया है। तो यहाँ आप धीरे धीरे करके काफ़ी सारे लोग कनेक्ट होते हैं। लद्दाख की हज कमेटी ने करगिल में पासपोर्ट कैंप के कामयाब इनकाद पर जिला इंतजामिया करगिल का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख की हज कमेटी को चेयरमैन मोहम्मद अली मजाज की सरबराही में DC करगिल ने बुलाया और 3 रोज़ा कैंप के इनकाद पर शुक्रिया अदा किया। अब तक 523 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और उनमें से 492 रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। अली मजाज ने DC संतोष सुखदेव और तमाम मुतल्लिक़ अफसरान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कैंप को कामयाब बनाने में मदद की। उन्होंने MP, वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा का भी शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज कमेटी की तरफ से मेरे साथ हमारे ऑनरेबल मेंबर अली चंदन जी और ज़हीर बाबर साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल के जो हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर जनाब संतोष सुखदेव साहब हैं, उनको थैंक्स कहने के लिए उनके ऑफिस में गए। तो जो हज कमेटी की तरफ से 3 रोज़ा कारगिल के अंदर पासपोर्ट सेवा कैंप जो लगा था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और हमारे इस 3 रोज़ा कैंप में एक्चुअली इस 2 दिन का ही था, और स्पेशली कारगिल से जो लोगों का रिस्पॉन्स आया उसको लेकर हज कमेटी की तरफ से रिक्वेस्ट किया था कि इस कैंप को एक्सटेंड किया जाए, जिसमें स्पेशली जो इस कैंप को लेकर हमारे ऑनरेबल MP साहब और हमारे वर्दी जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर साहब है, उन्होंने भी पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस कैंप को 1 दिन मजीद एक्सटेंड किया। और टोटली 523 इस 3 दिन में एप्लीकेशन जो हमारे पास आया, जिसमें से 492 एप्लीकेंट्स का रजिस्टर हुआ और बहुत ही लोगों का सपोर्ट। चीफ ऑफ स्टाफ फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने लद्दाख से वुमेन बाइक एक्सपीडिशन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौशल से इस रैली को रवाना किया गया। मुल्क के लिए इन जान कुर्बान करने वाले नौजवानों के एजाज में इसका इनकाद किया गया। सेक्रेट टूर का तस्वुर 1962 के बाद से हिंदुस्तानी फौज के बहादुरों की खिदमत और कुर्बानियों पर पाया जाता है। मुल्क भर से 25 बाइकर्स का हिस्सा है। आलमी यौम ख़वातीन की तक़रीबात के सिलसिले में इसका एहतमाम किया गया है। Indomitable spirit of Indian Army. We are also aware that the future of this country requires women who are confident. The participants of the sixth take this privilege of welcoming you here to the Fire and Fury Corps, which is the land of the brave or the highest battlefield in the world. It is our proud privilege to have you here, brave ladies. Who have taken all the pains to come all over the country, from all over the country,
And in this rugged terrain, which is probably one of the most rugged terrains in the world, also I take this opportunity to pay homage to our brave soldiers who have laid down their lives in this high altitude area and in this brave land. And also thank you all for coming here and paying homage to our soldiers who have laid down their lives for the country. मैम आपका नाम? निहारिका। निहारिका, आप कहाँ से हो? ऐसे फ्रॉम बॉम्बे बट मैं हिमाचल में रहती हूँ। तो इस ट्रिप के बारे में ये ट्रिप है जो एडवेंचर के लिए है और विमेनहुड और आर्मी के लिए है। हम सारे विमेन बाइकर्स यहाँ पे हैं। मैं काफ़ी टाइम से बाइक चलाती हूँ और मेरा एक खुद का एडवेंचर कंपनी भी है और मैं सोलो राइडिंग भी करती हूँ और हिमाचल से लद्दाख इज़ माय फेवरेट। So we are a women group of 25 women from all over India. We are from different states and we all are avid travelers and motorcyclists. And yeah, we are here together for this all women sacred Ladakh tour organized by Indian Army. तो इज इट योर फर्स्ट ट्रिप और बिफोर जो आप No, I have done a lot of trips, lot of sponsored rides, also rides by Ministry of Tourism under Incredible India, where we were promoting Indian tourism. So this is not my first, but yeah, one of the few the great rides we had, you know. So this is one of them. मेरा नाम है समीरा दहिया और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो ये जो यहाँ से रैली जाएगा यहाँ से वहाँ तक, तो ये किस तरह यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपका क्या सोच था, कैसे विजन आया? तो हमें इंफॉर्मेशन शेयर हुआ। मैं एक मोटरसाइकिलिस्ट हूँ। मैं पिछले 7 साल से देश में घूम रही हूँ और मैं मोटरसाइकिल सिखाती भी हूँ विमेन को जो बहुत एस्पायर्ड हैं टूवर्ड्स टू व्हीलर, बिकॉज़ ये हमारी मोबिलिटी चॉइस है, ये सिर्फ स्टीरियोटाइप नहीं है। तो हमें जब मुझे इस ट्रिप के बारे में पता चला तो मैंने इसके लिए फॉर्म भरा और मुझे चूज़ किया गया मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और ये जो ट्रिप है वो इंडियन आर्मी के एसोसिएशन में क्रिएट किया गया है ऑल वुमेन इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए। और ये जो है ये ऑल वुमेन सेक्रेड टूर है लद्दाख का, ये पहली बार हुआ है। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में अक़लियती तलबा को होली मनाने से रोका गया। तलबा तंजीम IJT पर अक़लियती तलबा को होली मनाने से रोकने और उन्हें ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम है, जिसके नतीजे में 15 अक़लियती तलबा ज़ख्मी हो गए हैं। मुतासरा तलबा का इल्ज़ाम है कि जब उन्होंने इसके खिलाफ वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया और IJT के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश की, तब गार्ड ने उनके साथ मारपीट की। मुतासरा तलबा का यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। उधर IJT ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। IJT पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का कहना है कि इस मामले में उनका कोई भी तालिब इल्म मुलव्विस नहीं है। POK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वाली हुकूमत ने तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसकी रूह से मखलूत तालीमी निज़ाम वाले इदारों में लड़कियों और फीमेल टीचरों को हिजाब लगाना लाजमी होगा। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। POK हुकूमत के इस फैसले की रोशन ख्याल तबके ने नुक्ताचीनी की है। द्रिगुंग कग्यू समथनलिंग और द ग्रेट प्रेयर व्हील द्रिगुंग कग्यू रिंजन खोरचन खोरवे गो के समतन हिल्स दलत वियतनाम में नस्ब किया गया है, जो कि इफ्तिताह होने के लिए तैयार है। द ग्रेट प्रेयर व्हील द्रिगुंग कग्यू रिंचन खोरचन खोरवे गोगेक गिनीस रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। इफ्तिताही तकरीब 11 मार्च को समटन हिल्स दलित वियतनाम में मुनक्किद होने जा रही है। सीसी हिल काउंसिल लेह ताशी ग्यालसन, अक़लियतों के कौमी कमीशन के रुकन रेंजन लाहमो, सदर LBA थुपसन शेवांग, सदर MC लेह डॉक्टर एशे नामग्याल, सदर जिला कांग्रेस कमेटी लेह हाजी इनायत अली, साबिक़ चेयरमैन कानून साज काउंसिल मौजूद थे। समतन लिंग तैयारी कमेटी के मेंबरान बशमूल लोबन कौनचुक नूरबू ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया।
डिप्टी चेयरमैन सेरिंग आंगचुक ने इस सीजन में मुल्क भर में मुख्तलिफ मैराथन में हिस्सा लेने वाले लद्दाख के तमाम रनर्स को मुबारकबाद दी। कोच सेरिंग सोबगेस ने इज्तिमा से खिताब करते हुए बताया कि उनकी क़यादत में 11 मैराथन रनर्स की टीम ने पुणे इंटरनेशनल मैराथन, टाटा स्टील, कोलकाता मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन, थाने मैराथन, इनविंसिबल वुमन मैराथन, अपोलो जैसे मुख्तलिफ मुकाबलों में 21 तमगे जीते हैं। डिप्टी चेयरमैन ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और उनकी आइंदा मैराथन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि हिल काउंसिल लद्दाख के नौजवानों में खेलों को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की देने के लिए अनथक मेहनत कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसियां जारी हैं। मुस्तकबिल में इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की मदद की जाएगी। सलयांग स्पेसोस्पा स्कीम के तहत रनर्स को खेलों की किट्स दिए गए। LHDC लेह की तरफ से लद्दाख के स्पोर्ट्स को फरोग देने और उनकी हौसला अफजाई के लिए एक पहल है। मैराथन ने बंगबन दंगर कुल नालता सुमिनंग को कैटेगरी सोसोसोसे का जगह कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, तेने पुणे ते जगह संगमे का गोल्ड क्यों सो कच्ची, सिल्वर क्यों सो कच्ची, ब्रॉन्ज क्यों सो है कोंगुल्ला नानी ने बोला ना सब्सिडी ना किट देता नहीं हो शूज़ के जगह कच्चे का सोच के आप तेरे शूज़ इंडो यूनिफॉर्म इंडो तेजू मता कंसाल चुकना रोक्सिंग यून जी के लिए ते उदिंग एक कौन फैसिलिट नहीं आपको Rashidilanya po ko ation roz tamsen ele ringa ये मैजिक में ड्रोन माजर चले nga युगुनी ले तेनेंगे मैराथन मा मांगपो जीना पार्टिसिपेट जोस पेले जिसकी 21 25 42 जसोसना तेना तोसला तालो लद्दाख मैराथन स्टिंग ने तेनेंगा जा इना गुनेलता सुंबु खेतना ngaya फिलो योत पिनले तेना सुलांगा टू टोटल चुंगिश योत पिनले पार्टिसिपेट जोकन तेनेंगा कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जसोस मैराथन सुमेना पार्टिसिपेट जोस पिनले तेने को तेनेंगे मुंबई मैराथन ना 4th पोजीशन योसले yang Delhi marathon nange 3rd position yosle teninge timing bang tene 4 minutes something jik improves yosle tena sosla tene dasanga yampo tene siring stop gesle tene ko thank you ko ngaya ma das mena ros gela zasle yanga nanga ya ros zadin yot pinle tene ngaya thopa chungi se nang ne ko samna tene ma performance chingna chik gela kyang khosyo diale den khong khachik puna khong gorilla za choryang ma marathon so se na khagnen tek pinle yang khong chingni shik 10 km 21 na gold silver ma mo po jigne te diale tene danga ja tin tare tene le los de yang leble tene nga dine ika LHDC le na youth service sports khong niske tene nga ika khatas na nyam po tene nga skid gun go se sale tene ndang nyam po nga ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। किश्तवाड़ में AMT स्कूल के तलबा ने एक रैली निकाली। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ से ये रैली निकाली गई। हुकूमत की जानिब से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना स्कीम के तहत ये बेदारी रैली निकाली गई है। इसके तहत हर अस्पताल में अद्वियात इंतहाई सस्ते दामों में दस्तयाब है। ये स्कीम हुकूमत ने खास तौर पर गरीबों के लिए निकाली है। अक्सर गरीब लोग महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। जन औषधि योजना स्कीम का फायदा गरीबों तक पहुंचाने के लिए इस रैली का इनेकाद किया गया। सबसे को हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि जो मतलब आम से आम जनता है वो जागरूक हो जाए उस बारे में, उनको पता चले कि जो मेडिसिन वगैरह हैं जैसे कि हाई क्वालिटी की जो मेडिसिन मिलती हैं उनकी प्राइस मतलब हाई रिस्क पे होती हैं तो उनको लो प्राइस पे भी मिल सकती हैं। जो जन औषधि योजना है वो स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि लोगों के लिए लॉन्च की गई है कि अब लोगों के मतलब कि जहन में ये है कि हाँ जो ये लो क्वालिटी की मेडिसिन है तो इनमें जो है इनमें इनका प्राइस कम है, इस वजह से इनमें मतलब कि ये जो है ज्यादा असर नहीं करती है। लोगों के दिमाग में ये थॉट है, मगर मैं लोगों को इस तरीके से अवेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जो मेडिसिन है वो इक्वली है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के बारे में इसके बारे में हमें ये अवेयर किया कि जैसे कि पोर पर्सन हमारे होते हैं, हमारे खुद के पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो मतलब कि ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस में मेडिसिन नहीं खरीद पाते हैं और ये जो छोटे छोटे केंद्र्स खोले गए हैं ये इनमें हमें मतलब सेम सॉल्ट सेम मेडिसिन मिलती है और ये हमें खोले गए हैं, इनमें हमें बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन। वहीं GMC जम्मू में जल औषधि दिवस का इनेकाद किया गया है। LG खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। जन औषधि केंद्र के द्वारा मैं मानता हूँ ये एक महत्वपूर्ण कदम हमारे देश में 2016 में
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और लाखों परिवार आज इस जन औषधि केंद्र के कारण कर्ज के दलदल में नहीं फंसे। उनकी सामूहिक ऊर्जा समाज के विकास में लगाने में देश को और जम्मू कश्मीर को सफलता मिली। ये जानकर आश्चर्य होता है कि जब योजना शुरू हुई तो देश में 100 जन औषधि केंद्र और आज यह संख्या 9,000 के ऊपर चली गई। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में यह देर से शुरुआत हुई और आज हमारे यहाँ आंकड़ा भी 227 के आसपास है और लगभग जो मुझे बताया गया है 32,000 मरीज जन औषधि केंद्र से दवाओं का लाभ प्रतिदिन उठा रहे हैं। अब आर्थिक रूप से अगर इसका मूल्यांकन हम करें तो इन जन औषधि केंद्रों के कारण जम्मू कश्मीर में लगभग 206 करोड़ रुपए बचाए हैं। अब सामान्य तौर पर आप देखें तो ये 206 करोड़ रुपया ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के स्वास्थ्य खर्चे पर एक रुपया जो बचता, मुझे लगता है कि उनको अपने सपने को पूरा करने में वो मदद करता है। खासतौर से जम्मू कश्मीर में सेहत और जन औषधि केंद्र ये जो मिली जुली व्यवस्था बनी है, इसका एक परिणाम ये हुआ है कि आम आदमी पर स्वास्थ्य के खर्चे का बोझ नहीं पड़ रहा और बेफिक्र होकर के जम्मू कश्मीर के नागरिक नव निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। सेहत के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिदिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है और जो आंकड़े मुझे बताए गए लगभग 99% लोगों के पास आज सेहत का गोल्डन कार्ड उपलब्ध हुआ है। कोशिश लगातार हो रही जो 1% बच्चे उन्हें भी संतुलित कर दिया जाए। जन औषधि केंद्र का सबसे ज्यादा लाभ मैं मानता हूं कि हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को हुआ है। अभी जैसा सेक्रेटरी हेल्थ बता रहे, उनके स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सस्ती कीमत पर सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जा रहे। 1 मार्च से शुरू हुए जागरूकता सप्ताह में एक थीम मातृशक्ति पर भी, बहनों पर भी सेलेक्ट किया गया। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा जन औषधि जननी अभियान पर विशेष ध्यान हम सबको देने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनका पोषण और उनको जरूरी दवाएं हम उपलब्ध करा सकें। जन औषधि योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा जन औषधि केंद्र शुरू और खासतौर से स्वयं सहायता समूह में जो बहनें हमारी आज सक्रिय ढंग से काम कर रही हैं, उनको कैसे हम प्राथमिकता दें। मुझे लगता है कि अगर ये हम सब कर पाए तो एक विमेन एंटरप्रेन्योर्स की नई श्रृंखला हम खड़े कर सकते और अपनी बहनों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा इससे मिलेगी। वैसे आप देखें तो फार्मा सेक्टर में हमारे देश की भागीदारी पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से बढ़ी और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ग्रामीण इलाकों, खासकर दूर दराज और बॉर्डर एरिया ज्यादा से ज्यादा जन औषधि केंद्र शुरू हो और आजादी के समृद्ध महोत्सव में अगर हर जिले में हम 75 केंद्र बना सकें, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के 1,30,35 लाख लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव हम। यकुम से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मनाने के सिलसिले में महकमे सेहत ने मेन बाजार करगिल के करीब पुराने जिला अस्पताल में जन आरोग्य मेले का इनेकाद किया। तकरीब में लोगों को मुफ्त तिबी मशावरत फराहम की गई। जन औषधि की दवाइयां भी आवाम को दस्तियाब कराई गई। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आयुष्मान भारत डॉक्टर अवलियत अली ने कहा कि वो अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को बाकायदगी से चेक करें ताकि सेहत के मसाइल का बर वक्त पता लगाया जा सके और इलाज करवाया जा सके। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो जन औषधि केंद्र से बेहतरीन मयार की दवाइयां खरीदें। प्राइवेट फार्मेसियों के मुकाबले में औषधि केंद्र सस्ते दामों में अद्वियात फराहम करती है।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पंथियाल को बाईपास करने वाली टनल 5 का काम आखिरी मराहिल में है। वाज़ेह है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 4 लेन प्रोजेक्ट की तामीर का काम जिला रामबन में सख्त मुश्किलात के बीच जारी है, जिसमें मुख्तलिफ लैंडस्लाइड और मुश्किल तरीन पहाड़ियों को काट कर शाहराह के तामीरी काम के दौरान आम आवाम को भी सख्त परेशानियों का सामना है। ताहम अब कुछ मुश्किल जगहों पर शाहराह के टनल और पुल बनाने का काम आखिरी दौर से गुजर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस माह में पंथियाल टनल का काम मुकम्मल होगा। वहीं कई दीगर पुल और फ्लाईओवर भी इस साल ट्रैफिक के लिए खोले जाएंगे। CBPL डायरेक्टर के मुताबिक इस साल के सितंबर तक ज्यादातर काम नेशनल हाईवे के हवाले किया जाएगा। दो महीने लगा लो। अच्छा, 60 दिन में हो जाएगा दोनों ब्रिज। ठीक। तो टनल में सर क्या अपडेट है सर पंथियाल टनल? टनल में सर 15 दिन में 20 दिन में हो जाएगा। अच्छा चालू। ठीक सर। एज ए होल सर प्रोजेक्ट जो आपके पास है सर उसकी क्या पोजीशन है और आप क्या किस तरीके से आपकी टीम्स काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि एक चैलेंज बना हुआ है। पूरा प्रोजेक्ट ही 7वें महीने में हैंड ओवर कर रहे हैं, 2023 7वां महीना। ठीक सर। टोटल ब्रिज रोड सब कुछ कंप्लीट। तो चैलेंज सर आपके पास क्या क्या है इस वक्त सर? जैसे शेर भी है सर, वहाँ पे बड़ा मसला हो गया सर स्लाइड वगैरह की वजह से। वो चलता रहता है यार, ऐसी इन चीज़ों से हम ना देखते ना कुछ। स्लाइडें उड़े क्या 20 मशीनें फेंक दे फटोफट उठा देते हैं। वो तो वो जिसमें पास मशीनरी काम हो तो उसकी तो परेशानी, हमें स्लाइड की कोई परेशानी नहीं। शुमाली कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से आजकल बहुत सी ख्वातीन को नायाब खुर्दनी, जोपरा, एरिनोकोला एन सिफल्टेरिया समनेरियाना को फरोख्त करते देखा गया है। मकामी लोग इसको कनपपर के नाम से जानते हैं। पहाड़ी ख्वातीन और नौजवान पिछले कई सालों से बारामुल्ला के मसरूफ बाजारों में जोपुरा को फरोख्त कर रहे हैं। बोनियार के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुजुर्ग जो बारामुल्ला कस्बे में शाजकान बेचते हैं कहते हैं कि इस साल शाजकान की पैदावार ने इसकी उम्मीद को फिर से जगाया है कि वो अपने खानदान का पेट पाल सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।